नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतं चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्, अभिनंदनं, वंदनम्। नमस्कारम। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल माध्यम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। विगत दिन की भांति हम पाठ पढ़ रहे हैं यात्रा मंगलम प्रति। यात्रा मंगलम प्रति ये पाठ का वाचन विगत दिनों से मैं करता आ रहा हूँ और आज उसी का आगे क्रम को मैं आज वाचन और पाठन के लिए तैयार हूँ। छात्र छात्राओं, संस्कृति विज्ञानम, संस्कृत में विज्ञान, संस्कृत में साइंस पाठ यात्रा मंगलम प्रति की आधार पर कक्षा 10वीं में निर्धारित है। इस पाठ के आधार पर हम साइंस को, विज्ञान को जान सकते हैं और एक ऐसा प्रेरणा स्रोत पाठ है जिससे कि इसके नई नई जानकारी प्राप्त करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और हमारे लिए गौरव की बात है। भारत देश जो है अपना विज्ञान परीक्षण में मंगल यान को मंगल ग्रह में स्थापित करके गौरव हासिल किया है। आज उस पाठ का दूसरी चरण, दूसरे गद्यांशों को पढ़ते हैं। मैं विगत दिनों 3 गद्यांशों का वाचन कराया। आज उसी क्रम में उस पाठ की अगले गद्यांशों का जो सामान्यतया देख रहे हैं, डैश डैश करके क्रियति, उसके बाद में उसके दूसरा पैराग्राफ PSL भी डैश डैश लेकर के परिवर्तितः मंगलयानेन, ऐसा डैश डैश करके शोधनीयाः, और खलु जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम चैप्टर उसको लेकर के ये भविष्यन्ति। आज इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आइए इस पाठ का वाचन करता हूँ और इसके साथ साथ अनुवाद भी करने का साहस कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा बहुत सरलतम भाषा है और संस्कृत भाषा के माध्यम से हम विज्ञान और साइंस को पढ़ सकते हैं। ये पाठ हमें निर्देशित करता है, हमें प्रेरित करता है। छात्र छात्राओं, यदि आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों की अध्ययन अध्यापन में बहुत ही जो है उपयोगी चैनल है। आप लोगों के लिए सेवा कार्य, आप लोगों के लिए सेवा कर सकता है दिव्यवाणी संस्कृतम। और ये चैनल में मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबकी सेवा में सतत आया हूँ। आइए पढ़ते हैं। सामान्यतया देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्यय साध्यः भवति। सामान्य रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष में खोज का जो कार्यक्रम है अति व्यय साध्य भवति, अत्यधिक व्यय वाला होता है। किंतु परंच अस्माकं मंगल ग्रह कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यदत्र अतीव न्यूनम धनमेव व्ययीभूतम्। किंतु अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य, मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने का जो विशिष्टता है, वैशिष्ट्यम अस्ति विशिष्टता है, उसमें अतीव न्यूनम धनम व्ययीभूतम, बहुत कम रुपये खर्च हुए हैं। ध्यान दें, मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने में भारत में बहुत कम धन का व्यय हुआ है, जबकि अंतरिक्ष में अन्वेषण का काम है ना, प्रक्षेपण का काम में बहुत धन का व्यय होता है। यह गद्य का आशय है, भाव है। आगे, अस्मिन् कार्यक्रमे 50 उत्तर कोटि रूप्यकाणि निवेशितानि। इस कार्यक्रम में 450 करोड़, ध्यान दें, 450 करोड़ रुपये निवेशित किए गए, लगाए गए हैं। एतावत् धनम न्यूनम आसीत्, यह धन बहुत कम था। भारत देश में 450 करोड़ रुपए जो लगाए हैं, यह धन बहुत ज्यादा है। अन्य देशीय अपेक्षया, अन्य देशों में है ना कई हजार करोड़ लगाए जाते हैं, किंतु हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखा और उन्होंने 450 करोड़ रुपए में
मंगल ग्रह में मंगलयान को संप्रेषित करने में सफल हो गए। आगे ये कहा गया है, अपि च नासायाः माविन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10 भागः वर्तति, है ना। नासा की जो माविन नाम का जो मिशन है, माविन नामक जो मिशन है ना, उसमें जो धन व्यय हुआ था उसका 10वां भाग, उसका 10वां भाग मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने में खर्च हुआ है। अतु अत्यधिकम धनम तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति, इससे अत्यधिक धन विदेशों में वैदेशिक चलचित्र निर्माणे, विदेशी फिल्म बनाने में, विदेशी चलचित्र के निर्माण में इससे ज्यादा हजारों करोड़ धन का व्यय होता है, किंतु 450 करोड़ रुपये में मंगल ग्रह में मंगलयान भेजा गया है। भारतः तरल मोटर इति प्रतिविधिना मंगल कक्षायां मंगलयानम स्थापितवान, और यह भारत देश जो है तरल मोटर इस प्रतिविधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा मंगल कक्षा में, मंगल ग्रह की कक्ष में मंगलयान को स्थापित किया। ध्यान दी, है ना, क्या कहा, तरल मोटर इति प्रविधिना, तरल मोटर नामक विधि से, तरल मोटर नामक माध्यम के, तरल मोटर के माध्यम से मंगल ग्रह में मंगलयान को भारत देश ने स्थापित किया। ततः पूर्वम न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान, इससे पूर्व किसी भी देश ने मंगल ग्रह में मंगलयान ले जाने के लिए इसे तरल मोटर जो प्रविधि बताया, इस तरल मोटर प्रविधि का उपयोग नहीं किया था। भारत देश ने इसका उपयोग करके मंगल ग्रह में मंगलयान को संप्रेषित किया, अर्थात भेजा है। आगे, यतः प्रायः अस्य प्रविधि प्रयोगः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, इस तरल मोटर प्रविधि का उपयोग, इस तरल मोटर प्रविधि का उपयोग जो है चंद्र ग्रह कक्ष में उपयोग के लिए किया जाता है, किंतु भारत के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने के लिए तरल मोटर इस प्रविधि का उपयोग करके सफल हो गए हैं। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं सामान्यतया से लेकर के क्रियते तक, इस गद्यांश का अनुवाद मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं, अगला है PSLV, ये जो है PSLV C-25 प्रक्षेपयानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान। ये PSLV C-25 एक प्रक्षेप यान है, अर्थात प्रक्षेपित करने का यंत्र है। इस यान के माध्यम से, इस प्रक्षेपित यान के माध्यम से मंगलयानम प्रक्षिप्तवान, मंगलयान को जो है ना मंगल ग्रह में भेजा गया, प्रक्षिप्त किया गया या प्रेषित किया गया कहना चाहिए। मंगलयानस्य गतिम प्रति निमेषम 22.57 किलोमीटर, है ना, परिमितम इति आसीत। इस मंगलयान का जो मंगल ग्रह में भेजा रहा था, प्रति मिनट इसकी जो गति थी 22.57 किलोमीटर, है ना, 1 मिनट में 22.57 किलोमीटर इसका गति थी। वैज्ञानिका गति नियंत्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। 22.57 किलोमीटर जो प्रति मिनट की रफ्तार से यह मंगलयान चल रहा था, उसको वैज्ञानिकों ने अपने नियंत्रण में 1 मिनट में 4.6 किलोमीटर परिमित कर दिया, अर्थात उसको घटा दिए। अयम कार्यक्रम कठिनतमः आसीत। ये जो है 22.57 किलोमीटर को 4.6 किलोमीटर की रफ्तार में लाना, यह कार्य करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन साध्य था, किंतु वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। यतः अत्र अवधेयताम इयम् आसीत् यत् यानस्य गति एतावत् मंदम मा भवतु येन तत् यानम मंगलस्य अधिग्रहणे ध्वस्तम भवेत्, है ना। ये कठिन काम इसलिए था कि इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी था कि इतना कम गति कर देने पर
4.6 की गति कर देने पर एतावत मंदम मा भवतु, यह इतना कम न हो जाए कि यानम मंगल ग्रह से अधिग्रहणे, जैसे ही मंगल ग्रह को प्राप्त होगा तो वह ध्वस्तम न भवेत, ध्वस्त न हो जाए, वह नष्ट न हो जाए ज्यादा न्यून कर देने पर, ऐसा इसमें डर था, किंतु वह नहीं हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा यह काम जो है ना सफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशः तीव्रः न स्यात् येन तत् मंगल कक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्तताम आपनोतु, और उस मंगलयान का अत्यधिक गति जो 22.57 किलोमीटर की प्रति रफ्तार चल रहा था, प्रति मिनट की जो रफ्तार में चल रहा था, उस तीव्र गति से यदि मंगलयान को छोड़ा जाता तो यह भी डर था कि मंगल कक्षात वही अंतरिक्षे विलुप्तताम आपनोतु, कहीं यह मंगलयान मंगल ग्रह को पार होकर के अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए, अंतरिक्ष में लुप्त न हो जाए, इसका भी डर था। इसलिए वैज्ञानिकों ने हर चीज को खोज करके देख करके है ना अपने गति को न्यूनता किए हैं और मंगल ग्रह में मंगलयान को स्थापित किए हैं। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः, ये प्रश्न उत्तर में भी है, इसको ध्यान दें। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः, इस मंगलयान का मंगल ग्रह में भेजने के लिए जो मार्ग था उसको 7 बार परिवर्तित किया गया। सप्तधा बोले से 7 बार उसकी मार्ग को बदला गया है, मार्ग को परिवर्तन किया गया था। ध्यान दें, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। PSL भी डैश परिवर्तित, यहाँ से आप जान सकते हैं है ना, मंगल ग्रह में मंगलयान को संप्रेषित करने के लिए मार्ग को 7 बार परिवर्तन किया गया। और विशेष बात यह है, जहां इसे मंगलयान की रफ्तार 22.57 किलोमीटर था, उसको वैज्ञानिकों ने नियंत्रण करके उसको 4.6 कर दिया। इस बात का भी डर था कि ज्यादा न्यून कर देने से मंगल ग्रह में पहुंच करके वह यान ध्वस्त न हो जाए, और ज्यादा तीव्र कर देने से वह यान नष्ट न हो जाए या फिर जो है ना अंतरिक्ष में विलुप्त न हो जाए। इस चीज को भी ध्यान में रख करके ये है ना वैज्ञानिकों ने यह साध्य कर दिया, यह काम को सिद्ध कर दिया। बहुत ही वैज्ञानिकों को जो है ना, बहुत ही वैज्ञानिक जो है ना धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसनीय है, ऐसा महान कार्य किया है। आगे और 2 पैराग्राफ हम देखते हैं आगे के पाठ में। मंगलयानेन सार्धम कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि, ये अगला पैराग्राफ है। मंगलयानेन के साथ साथ शोधनीया, ये गद्य का वाचन कर रहा हूँ। छात्र छात्र ध्यान दें, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो पुस्तक निकाल के भी बैठेंगे। पुस्तक निकाल के बैठने से आपको यह ध्यान रहेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और पंक्तिशः अर्थ आप जान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। मंगलयानेन सार्धम, मंगलयान के साथ जो मंगल ग्रह में मंगलयान भेजा जा रहा था, उसके साथ साथ कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि, मंगल ग्रह यान के साथ साथ कुछ प्रयोगात्मक जो है ना उपकरण, प्रयोगात्मक मशीन उसमें लगाए गए थे, और वो भी प्रेषितानि, वो भी भेजे जा चुके थे, उसके साथ भेजे जा रहे थे। ध्यान दें, मंगल ग्रह यान के साथ में उसके अंदर में बहुत से प्रयोगात्मक मशीन भी भेजा जा रहा था। तेषु छायाग्राहक यंत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशि एव तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम, उसमें छायाग्राहकम यंत्रम, उस मंगलयान में फोटो खींचने का यंत्र, छायाग्राहक यंत्र को जो है ना वहां लगाया गया था, जिससे मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशि, जैसे ही मंगल ग्रह यान जो है ना मंगल ग्रह में प्रवेश किया, उसी समय तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम, उसी समय तत्काल उस ग्रह का, उस मंगल ग्रह की सचित्र फोटो उसमें आ चुका था और वैज्ञानिकों को प्राप्त हो चुका था। जैसे ही मंगलयान मंगल ग्रह में प्रवेश किया,
उसमें छायाग्राहक अर्थात जो कैमरे लगे हुए थे उस कैमरा के माध्यम से तत्काल फोटो खिंचा करके वैज्ञानिकों को प्राप्त हो गया, अर्थात उसमें लगी मशीन के द्वारा तत्काल फोटो खींच लिया गया। आगे ध्यान दें, वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उद्देश्यं तत्र जीवन अस्तित्वस्य अन्वेषणम्। मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने का उद्देश्य, ध्यान दें, मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने का भारतीयों का उद्देश्य था। तत्र जीवन अस्तित्वम अन्वेषणम, वहां पर जीव है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, उसका खोज करना था। मंगल ग्रह में मंगलयान भेजने का और उसमें विविध प्रकार के यंत्रों से युक्त करने का, उसमें बहुत सी मशीन लगाने का एकमात्र उद्देश्य था कि मंगल ग्रह में जीवांश है कि नहीं, इसका वैज्ञानिकों को खोज करना था। इस उद्देश्य से मंगल ग्रह में मंगलयान भेजा गया है। आगे ध्यान से सुनें, किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवाः विद्यन्ते इति मूल प्रश्न है। क्या इस ब्रह्मांड में, इसे पृथ्वी ग्रह में, पृथ्वी मंडल में ही जीव होते हैं, या अंतरिक्ष में मंगल ग्रह में जीवांश होते हैं, जीव है क्या, इसका खोज का विषय लेकर के मंगलयान को भेजा गया है। और आगे कहा गया, अपिच कि मंगल ग्रहे जीवनम आसीत आहोषित भविष्यति वा, क्या मंगल ग्रह में जीवनम आसीत, पहले जीवन था, जीव रहते थे, आहोषित भविष्यति, या भविष्यत में वहां पर जीव रह पाएंगे क्या। ध्यान दें, यहाँ पर दो चीज है, मंगल ग्रह में पहले जीव रहते थे क्या, या भविष्य में जीव रह पाएंगे क्या। ये दोनों प्रश्न को लेकर के मंगलयान को वहां पर भेजा गया है। और इसमें क्या किया गया है, तस्य आधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिज पदार्थाः तस्याध्ययनम्, और मंगलयान को मंगल ग्रह में भेजने का तस्य आधार से, वहां पर जीवों का आधार क्या है, उसकी संरचना कैसी है, मंगल ग्रह की संरचना कैसी है। वातावरण से, मंगल ग्रह में कैसा वातावरण है, गर्म है कि ठंडा है, या शीतोष्ण है, कैसे है वहां का वातावरण जानकारी के लिए। तत्रत्य खनिज पदार्थाः, वहां पर क्या क्या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन के लिए मंगलयान को मशीनों से युक्त करके भेजा गया है, और वैज्ञानिकों को इसकी सफलता मिलता जा रहा है, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। कि मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम आसीत, मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व, जल है कि नहीं, इस बात को भी लेकर के वहां पर यह भेजा गया है। आगे, किमत्र रक्तगृहे मिथेन इति मिथेन अस्ति वा न वा, और उस मंगल ग्रह में मिथेन नामक गैस है कि नहीं, इसका भी वहां पर खोज करना था। तस्य अस्तित्वमेव जैविकम क्रियाकलापम निदिर्शति, क्योंकि जहां पर जल होता है, मिथेन गैस होता है, वहां पर जैविक क्रियाकलाप का निर्देश मिलता है। निर्दिशति अर्थात जहां जल होगा, जहां गैस होंगी, हवा होंगी, निश्चित रूप में वहां पर जैविक प्रक्रिया, जीवन होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इस चीज को खोज के लिए उन्होंने मशीनों से युक्त करके मंगलयान को मंगल ग्रह में भेजा है। आगे है ना, एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः, ये ऊपर की जो बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सब की खोज के लिए मंगलयान को मंगल ग्रह में भेजा गया है। वास्तव में वहां पर जीव है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, जल है कि नहीं, वहां का वातावरण कैसा है, वहां क्या क्या खनिज पदार्थ हैं, वहां और क्या क्या अस्तित्व मिलते हैं, वहां पर जल और मीथेन गैस उपलब्ध है कि नहीं, इस सारी खोजों को लेकर के वहां पर मंगलयान को भेजा गया है, और वैज्ञानिकों को इसकी सफलता मिल चुकी है। छात्र छात्राएं, अध्यापक बंधु, हम पढ़ रहे हैं यात्रा मंगलम प्रति। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ दिया है और आपको वाचन करके बता दिया। मंगलयानेन डैश डैश शोधनीयाः, आज भी बहुत सारे प्रश्न वहां खोज का विषय बना हुआ है। जल है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, वहां की खनिज पदार्थ क्या क्या है, वहां का वातावरण क्या है, वहां हम लोग रह सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की खोज है। और इस पाठ का अंतिम चरण
ये खलु से लेकर के खलु अस्माकम से लेकर के डैश डैश करते हुए सक्रिया भविष्यन्ति इस गद्यांश को पढ़ते हैं और पाठ की समाप्ति करते हैं। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्रांतरिक्ष अन्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। ध्यान दें, हमारा मंगलयान भेजने का जो कार्यक्रम है और समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण से पूरी अंतरिक्ष में खोज करने का शोध कार्य से आदर्शभूत है, यह आदर्शभूत है, यह जो है ना प्रेरणा स्रोत है। मंगल ग्रह में जो जीवांश की स्थिति है, जो वातावरण की स्थिति है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसको खोज करने की जो प्रविधि है ना, तरल मोटर माध्यम से जो भेजा गया है, इन प्रविधियों की माध्यम से जो खोज का विषय बनता है, हमारे लिए बड़े ही आदर्शभूत है, आदर्श का विषय है, प्रेरणा स्रोत है। आगे ध्यान से सुनिए, आगे क्या कहते हैं। अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत्। इसे सफलता से अर्थात मंगल ग्रह में मंगलयान को संप्रेषित करने से, वहां भेजे जाने से हमारा भारत देश का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ गया है, इसका प्रभाव बढ़ गया है और उसका महत्व भी बढ़ गया है। अनेन अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः आयास्यति। इसे खोज से, इसे मशीन के संप्रेषण से अंतरिक्ष में व्यवसायस्य अवसरः, व्यवसाय करने का, बिजनेस करने का भी अवसर आ सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। युवानश्चापि सक्रियः भविष्यन्ति। युवा वर्ग भी वहां पर सक्रिय हो सकते हैं। यह जबरदस्त प्रेरणा स्रोत जो है पाठ है। मैं अंतिम में ये कहना चाहा सारांश में, मंगलयान को मंगल ग्रह में भेज करके भारत जो है ना एक नया आदर्श स्थापित किया है और इसकी सफलता से हम पूरे विश्व में अपना गौरव बढ़ा चुके हैं। जहां भारत विश्व गुरु था, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे था, उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया कि जो है ना कम धन व्यय से, अल्प प्रयास से, बहुत ही शीघ्रता से एक नया मुकाम हासिल करने का श्रेय भारत को जाता है। और उन्होंने यह भी बतलाया, वैज्ञानिकों ने, आगामी समय में अंतरिक्ष में व्यवसाय से अवसर, व्यवसाय बिजनेस भी किया जा सकता है, युवाओं को वहां आने जाने की सक्रियता प्राप्त हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है, मानना है। और ये विज्ञान का देन है, वैज्ञानिकों का देन है, अंतरिक्ष यान का देन है। मंगल ग्रह में जाकर के हमारा मंगल होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, कहना है और हमारे प्रति देन है। उन वैज्ञानिकों को कोटिशः नमन करते हैं, उन वैज्ञानिकों को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं जो